उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का एक ऐसा ग्राम पंचायत जिसको नक्सल क्षेत्र घोषित किया गया है। वहां पहुंचने के लिए नहीं है ढंग का रास्ता, नहीं है ठीक ठाक ढंग, नहीं उपलब्ध हो रही लोगों को मूलभूत सुविधाएं। बात करते हैं हलिया विकासखंड के गांव सभा नदना की। शासन के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और यहां लोगों के उत्थान के लिए सरकारी व्यवस्था भी मुहैया कराई गई है, जिससे अति पिछड़े क्षेत्र के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुकी। लेकिन बात करें ग्राम सभा नदना की, जहां एक मजरा पड़ता है खंभवा, जहां सरकार के द्वारा दूर दूर छिटके आदिवासी व अनुसूचित जाति के गांव के लोगों को काशीरामपुर मजरा नामक कॉलोनी का शिलान्यास 24/6/2011 को किया। तत्कालीन जिलाधिकारी संयुक्ता समुद्दार के द्वारा किया गया। आवासीय पट्टा भी दिया गया। लोनी बनाने के लिए लोगों को धन भी खाते में दिया गया, लेकिन एंट्री हुई वहीं के स्थानीय दबंग ठेकेदार की, जो गरीबों के पैसों को ऐसा हजम किया है कि डकार तक नहीं ली गई। आज भी पेयजल व बिजली की समस्या से आज भी लोग जूझते हैं। बात की जाए शासन के अधिकारियों की, जो ग्राम सभा की जांच करने जाते व विकास के स्रोत के रूप में ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। आखिर नदना गांव में 2011 से 2015 तक कोई विकास नहीं, तो आखिर ग्राम सभा में आए धन किसके खाते में और कहां गया? जब 2011 के ग्राम प्रधान गुलाब से बात की गई तो वहां एक स्थानीय दबंग का नाम सामने आया। आखिर बार सरकार लोगों को शिक्षित करने व विकसित करने में लगा है, वहीं आज भी लोगों में बना है दबंग का भय। तत्कालीन सरकार के द्वारा स्वजल धारा मिशन के तहत गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन वर्षों से बिछाई गई। घर के सामने नल लगा दिया गया है। टोटी खोलकर ग्रामीण ने दिखाया का पानी नहीं निकलता। सरकार की हर घर नल योजना का सपना सरकार का पूरा कर रही स्वजल धारा मिशन के ठेकेदार कंपनियां पाइप बिछाकर जिम्मेदारियां पूरी कर पानी की सप्लाई कौन करेगा, इसके जिम्मेदार का पता नहीं। वहीं के ग्रामीणों ने बताया कि पानी के लिए 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हैंडपंप बिगड़े पड़े, लोग पानी को बेहाल। खपरेल व फूस के घर में रहकर किसी तरह जीवन यापन करने वालों की सुध कौन लेगा और कब इन मामलों से जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो जवाब मिलता हम जानकारी नहीं दे सकते। ऊपर के लोग बता सकते हैं, तो नीचे के अधिकारियों की जांच क्यों नहीं? अभी आपका कौन सा गांव है ये? अच्छा, ये बताइए, ये जो जब से स्वजल धारा मिशन के तहत ये आपकी नल लगी हुई है, क्या ऐसे पानी आता है? नहीं। और ये जो बगल में हैंडपंप लगा है, इसकी क्या स्थिति है? ये तो नहीं चल रहा है पानी सर। अच्छा, तो कितने दिन हो गया इस नल को लगे? अरे तो काफी दिन हो गया जब से पूरा हुआ। लगभग 6 महीने, साल भर? हाँ सही है, साल भर तो हो गया। साल भर, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को पानी के लिए दूर से लाना पड़ता है? गांव से आए पर या तो स्कूल पर से। लगभग दूरी कितनी होती है? क्या सर? दूरी कितनी होती है जहाँ से पानी लाते हैं? अरे दूरी तो कम से कम है 2-3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर। ठीक। किस सन में प्रधान थे? 2005-06 में प्रधान, पहली पंचवर्षीय, फिर उसके बाद दो पंचवर्षीय ग्राम प्रधान हुए। तो इसके बाद ये जो आवासीय कॉलोनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आई थी कि यहाँ के नक्सलों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था, उसकी क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह से चल रहा है? सर ऐसी है कि हम पहले कार्यकाल में एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट होने के बाद ये व्यवस्था हुई। मैं सीता हॉस्पिटल मिर्जापुर, पाठक हॉस्पिटल, वहाँ सोआ था और 5 में। इसके बाद फिर लाभार्थियों के आवास मिली। एक नाम कि डब्बू सिंह पटेल, वो ले लिए सबको ठीक है कि हमको पैसा दो, हम ठीक है बनवा देंगे आपको। काम करें तब जी फोटो खाली घास दिखाओ। तो फिर वो ठेकेदारी के रूप में सबसे पैसा वसूली थी। अच्छा। इसी बात में यह आवास अधूरी पड़ी रह गई, जिससे हमने सही बात कहा। यहाँ के लोग, हमारे गांव के लोग, उनसे जाकर कहें हमें डांटे हो, बुलाकर बेबस करके, अरे प्रधान फलाना क्या बोले थे, पैसा मत दो उसको, मुझे धमकी दी। इससे हम शांत। तो आपने कंप्लेन नहीं दर्ज कराई? कंप्लेन किसके माथे दर्ज कराएं? जनता उसमें उसकी थी सर। अच्छा। जिसे हम सही बात बताएं कि मत करो यार, तुम्हारा खाते में पैसा है, तुम्हारा है, खाओ या इसे बनवाओ, वो जाकर वो सही बात उनसे बताते हैं। कुल कितनी आवासीय कॉलोनियाँ आई होंगी? 465। इसमें निर्माण एक का भी नहीं हुआ है, सब अधूरी पड़ी हुई। सब अधूरी। इसको लेकर के फिर आपने कोई मुहिम चलाई या फिर इसके खिलाफ कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया आप जब दोबारा प्रधान हुए? मैंने सर दोबारा में बनी ही थी, जब विकलांग हुए थे।
तभी ये शुरू हुई। अच्छा, किस सन में शुरू हुआ था? अब पहला 2005-06 में हम प्रधान पहली और पंच, दूसरी बार? दूसरी बार अब जोड़ लें। हाँ, तो 11-12 में हुआ। हाँ 11-12 में। तो 14 में बाकायदा इसका उद्घाटन हुआ। हाँ तो उसके बाद आप लोगों ने इस पर जब आप प्रधान रहे होंगे उसी दौरान 15-16 के दौरान आपने इस पर कुछ कदम उठाया? जी सर, कहा इसके बाद से कदम कुछ जनता उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किए? सब किस? अधिकारियों को हम सूचित किए। लेकिन अधिकारी सब सन्नाटा खींच के बैठ गए। हमारे घर जाकर वो सब उन्हीं का था, वो पैसा देकर सबको मिला लेते, वो जाकर सबको मिला लेते। हमारे घर गए थे वो, फिर उनके साथ लेकर अधिकारियों को हम यहाँ वास्ते आए थे। कौन अधिकारी को लेके आए थे? जो जांच में आए थे। कौन आया था जांच में? इतना सर ध्यान नहीं है, उसमें हम प्रधान थे, दवा मिल चल रही। तो आपने डब्बू सिंह से इस मुद्दे पर बात की कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, मैंने कहा तुमसे मतलब क्या है, हमें जनता मान रही है। अच्छा, ये डब्बू सिंह कौन है और कहाँ के निवासी हैं? डब्बू सिंह मिर्जापुर निवासी, जमीन बांध का बुब्बा यहाँ आए थे, पत्ती लकड़ी का धंधा कर रहे थे बहुत पहले से कुसेरा में। हाँ, राम से पटेल उनका बुब्बा। कहाँ के निवासी हैं? खपवा मोहल्ला। ये जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं, हाँ। ये आधी अधूरी बनी है। हाँ, क्या कारण है, काहे अधूरी रह गई? भाई अब जाने, अब अधिकारी जे बनवावत रहा। किस संस्था से बन रही थी इसकी जानकारी नहीं थी? न। तो आप लोगों ने जब इसके लिए पैसा भी तो आपके खाते में आया होगा, पैसा आपने क्या किया? पैसा निकाल के दे दिया। किसको दिए? जो ठेकेदार रहा। ठेकेदार कौन था? डब्बू सिंह रहे। डब्बू सिंह कहाँ के निवासी हैं? और गुलाब प्रधान। अच्छा, ये डब्बू सिंह कहाँ के निवासी हैं? यूं का है, मिर्जापुर का है। अच्छा, ये ठेकेदार थे और प्रधान ने इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया? नहीं, प्रधान के वो से गवाने। अच्छा, तो प्रधान ने पैसा दिलवाया? पैसा प्रधान ने लिया था या डब्बू सिंह ने लिया था? नहीं, डब्बू सिंह पैसा। ग्राम सभा नदना में, जहां ग्राम सभा नदना में सरकार के द्वारा यह क्षेत्र नक्सल क्षेत्र और आदिवासी एवं अनुसूचित जात के लिए एक बृहद कार्यक्रम यानी गांव बसाने के लिए यह कार्यक्रम के तहत यहाँ की जिलाधिकारी श्रीमती संयुक्ता समुद्दार के द्वारा 24/6/2011 को बाकायदा यहाँ उद्घाटन किया गया था और यहाँ बाकायदे बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ लोगों को कॉलोनियों में आवासीय योजना के तहत बसाने का प्लान था सरकार का। लेकिन यहाँ सरकार के प्लान को किस तरह से पलीता लगाया गया है, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ कुल 100 से अधिक कॉलोनियां बनी है, लेकिन इन 100 से अधिक कॉलोनियों की छत नहीं है, क्योंकि ठेकेदारों ने बड़ा खेल किया है और जिन लोगों के खाते में पैसा भी आया था वह पैसा भी निकलवा लिया गया है। जहां ग्रामीणों ने बताया कि खातेदार जो खाता था, हमारे खाते में पैसा आता था तो ठेकेदार और ग्राम प्रधान मिलकर के पैसा निकलवाते थे और उस पैसे को ले लेते थे, और यदि पैसा देने में कोई आनाकानी करता था तो उसे ठेकेदार बाकायदा गाली गलौज भी करते थे। अगर 100 रुपए भी कम होता था तो उसका नतीजा यह निकला कि आज तक यहाँ कॉलोनियां नहीं बनी। कॉलोनियों के नाम पर महज खड़ा है तो सिर्फ ढांचा, और इस ढांचे में भी देखा जाए तो लोगों का पैसा तो निकल गया, सरकार की योजनाएं कागज पर पूरी हो गई, लेकिन यहाँ जांच करने के वाला कोई नहीं दिखा। यदि जांच हुई होती तो इस मामले का कुछ और ही रूप होता। हालांकि देखा जाए तस्वीरों में तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अभी भी प्लाट खाली पड़े हुए हैं और प्लाट खाली पड़े हैं, यहाँ नींव भी नहीं भरी गई है और जिन मकानों की नींव भी भरी गई है वह महज पत्थरों पर कर दिया गया है इनका कॉलोनियों का निर्माण। लेकिन जो कॉलोनियां हैं वह आधी अधूरी हैं, जिनके नाम से कॉलोनियां आवंटित हुई हैं वह बिल्कुल असहाय और बेरोजगार बेकार पड़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, और उसकी स्थिति यह है कि यहाँ लोगों के पास रहने के लिए महज खपरेल के मकान है। सरकार लोगों को पक्का घर दे रही है, इसके लिए PMY आवास योजना के तहत लोगों को घर दिया जा रहा है, लेकिन इस सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगाने में ठेकेदार और अधिकारी जरा भी नहीं चूकते। यह अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही का खुला नतीजा है कि जिस तरह से यहाँ कॉलोनियों के साथ जो कॉलोनी धारक हैं उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी की गई, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। क्योंकि सरकार नक्सलियों के उत्थान के लिए तमाम व्यवस्थाएं देती है और इसे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। आखिर नक्सली क्यों पैदा होते हैं?
इसका बड़ा कारण है और बड़ी वजह है कि यहाँ जो लोग रसूखदार होते हैं, जो अपनी पहुंच ऊंची रखते हैं, वह लोगों के हक का पैसा दबा करके खा जाते हैं। और इसका जीता जागता नमूना और जीता जागता उदाहरण है यहाँ नदना के खबुआ मजरे में बनी ये आवासीय कॉलोनियां, जहाँ कॉलोनियों को जरा ध्यान से देखा जाए तो यह कॉलोनियां लगभग इनकी ईंट भी लग चुकी है चूना, और यह भी जर्जर हो चुकी है, लेकिन इनका महज ढांचा खड़ा कर दिया गया है और इसे कागजों पर पूर्ण कर दिया गया है। मिर्जापुर से नदना ग्राम सभा से आनंद तिवारी की रिपोर्ट।